जादुई घर का रहस्य। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे गांव के पास एक सुनसान जगह पर स्थित एक पुराने अजीब घर के बारे में बताया। कहा जाता था कि वहां कुछ अनोखा और रहस्यमयी है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। रोहित की जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने तय किया कि वह इस घर का रहस्य उजागर करेगा। एक शाम, सूरज ढलने के बाद रोहित घर के पास पहुंचा। ये बहुत पुराना और टूटा हुआ लग रहा था। खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर बेलें लगी हुई थीं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। अंदर का माहौल थोड़ा डरावना लगा, लेकिन रोहित ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। रोहित ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक परिवार दिखाया गया था और तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी था जो कुछ हद तक उसके दादा जैसा दिख रहा था। रोहित की आंखें सवालों से भरी थीं। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसने साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से रोहित से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, बेटा? रोहित ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं इस घर का रहस्य उजागर करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, यहाँ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम सब कुछ जान जाओगे। और इसके साथ ही वह हवा में गायब हो गई। रोहित को लगा कि उसे कुछ खास मिल गया है। उसने दीवार पर कुछ अजीब से निशान देखे, जो हल्के से चमक रहे थे। उसने निशानों पर अपना हाथ रखा और अचानक एक छिपा हुआ दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे नीचे की ओर जाने वाली एक संकरी सीढ़ियां दिखाई दीं। उसका दिल डर और उत्तेजना दोनों से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगा। जब वह नीचे पहुंचा तो उसे एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें प्राचीन सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, ये खजाना तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रोहित समझ गया कि यह खजाना यहीं रहने वाला था। उसने कुछ भी न ले जाने का फैसला किया और वहां से जाने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एक अनोखी शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए हों और कुछ मूल्यवान सीख मिली हो।